यहाँ हमारे अकीदे कमजोर हो गए जो ससुर से मांगने पे लगे। हाँ, गलत बात नहीं कह रहा हूं। जाओ जो तुम्हारे गांव का सबसे बड़ा ठेकेदार हो ना, सबसे बड़ा पैसे वाला हो, बेटे की शादी नहीं हुई है ना, तो जाके देखना उसने बेड कब खरीदा था, उसके घर में सोफे नए हैं कि नहीं। हमने बड़े बड़े जमींदारों को देखा, वो इसलिए नहीं खरीदते बेड कि लल्ला को जहेज में मिलने वाला है। जब भी गाड़ी लागा सेकंड हैंड ही लागा कि लल्ला को नहीं मिलेगी। हाँ, अब तो बड़ी लंबी नियतें हो रही हैं। बुलेट क्या, अब तो बुलेरो पे कहानी पहुंच गई है। बुलेट वो चलाएगा जिसके दोनों पैर होंगे, और बुलेरो में वो बैठेगा जो कतई मोहताज होगा। हैं? हालात देखिए कि मैं गलत नहीं कह रहा हूं। इल्ला माशाअल्लाह ज़हने देखे हमारी ज़हनियत। हमने इसलिए सोफे नहीं खरीदे कि बेटे को मिलने वाले। दादी के जहेज के मिले हुए बर्तन, एक जगह तकरीर करने गए ना, तो एल्युमिनियम का तबाक, उसमें 36 गड्ढे। हमने कहा ये कब का? कि हमारी अम्मा के जहेज का है। और खुद पोतों वाला था, कह रहे अम्मा के जहेज का। इतने पुराने चला रहे, लेकिन नहीं ला सकते। हाँ, डिनर सेट नहीं लाएंगे खरीद के, क्योंकि बेटे को मिलने वाला है। यह एतकाद हमारे कमजोर हो गए। भला तब नहीं होता जब ससुरालिये देते, भला तब होता है जब खुदा देता है। बेशक, ये याद रखिए, भला तब होता है जब खुदा देता है। फिर ससुराल की तरफ मुंह करके बैठा, कब मिलेगा, कब मिलेगा। मोहल्ले वालों की गाड़ी से ड्राइविंग सीख रहा है, क्योंकि ससुरालिये देने वाले। हमारी कौम की सच्चाई है। ड्राइविंग सीख रहा है कि यार बब्बू तू सिखा दिए। कहा क्योंकि मेरा रिश्ता हो रहा, चल गाड़ी की बात चल रही है। तेरे बाप ने खरीद के रख दी थी ना जायदाद, इसलिए हम करते हैं। भाई लड़की वाला अपनी मर्जी का मालिक, चाहे तो सारी जायदाद उठा के दे दे, उसकी मर्जी है। घर उठा के दे दे, उसकी बेटी है। तू कौन होता है डिमांड करने वाला? आज अल्लाह माफ करे, ये रिश्ते कराने वाले भी कम नहीं है। जब तक बेटे का रिश्ता नहीं होता, पूरा हाव भाव बनाया जाता है, माहौल बनाया जाता। कहते हैं जी 90,000 कमा रहा लड़का, 80,000 इस महीने डाले हैं। खास करके बीच वाले को बुला के कहा जाता है, सुन तो सही, रिश्ता बाद में कराना। तुझे पता है इस महीने की इनकम मेरे बच्चे की क्या थी? का 1,05,000 डाले गए। और जब इसी बेटे की शादी हो जाती है, फिर 4 लोग बैठ के कहते हैं, समधी साहब जरा दामाद को समझाइए, आज तक 2 पैसे कमा के ला के ही नहीं दिए। अल्लाह जी शादी से पहले 80,000 कमा रहे थे, वो कुछ नहीं जी, वो तो हाव भाव बना रहे। वो खत्म था ही नहीं, खत्म कहां से होता। बेवकूफ बनाते ये बीच वाले लोग। काम अच्छा है, लेकिन शराफत से करो। जो सच है वो बताओ। तुम्हारे झूठ की वजह से कितनी बच्चियां बेघर हो गई। जब बाप ने सुना 10 लाख लड़की वाला देने वाला, उसने 3 की बात की थी, 10 तो उसने कहे भी नहीं थे। फिर मेहनत करके 5 कर दिए, फिर भी 5 का कर्जमंद रह गया। फिर बेटी को मारा जाता है, फिर कहा जाता अपने बाप से कहे जहेज पूरा करे। अल्लाह अकबर। ओ यार, दुआओं में रब से बेटियां मांगा करो। कितनी हिम्मत वाली होती हैं बेटियां। तुमसे भी गुजारिश है बापो, जब बेटियों के रिश्ते करो तो देखभाल के रिश्ता किया करो, सोच समझ के रिश्ता किया करो। आंखें बंद करके बेटी न फेंका करो। ये मत देख के पैसे वाला है बेटी सुख में रहेगी, बात वाला के बेटी सुख में रहेगी। बेटियां सुख में अमीरों के घर नहीं रहती हैं, बेटियां सुख में दिल वालों के घर रहा करती हैं। ये जरूरी नहीं है जिन पे पैसा होगा वो सुख में रखेंगे, सुख में उसके घर बेटी रहती है जो खुदा से भी डरता है, मुस्तफा से भी डरता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। बस तवज्जो है ना। तो ये हालात हमारे हैं। हमने अमीर देख के दिया यार, दिल वाला देख के दे। बेटी बेटी होती है। जब तुमने रुखसत किया ना बेटी को, उसके बाद बेटी ससुराल जाती है। रुखसत हुई, लाल जोड़े में घर से गई, थके तो नहीं अभी सारे लोग तैयार हैं थोड़ी देर सुनने के लिए। जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत। बेटी रुखसत होकर ससुराल गई तो पता चला है तो पैसे वाला, लेकिन जुए का शौकीन है। अल्लाह है तो पैसे वाला, लेकिन शराब का रसिया है। बताओ सुख कहां से आएगा? बेटियां पिटती रही, रहती रही, पिटती रही, रहती रही। लेकिन बाप की दहलीज पे जब भी बेटी आई ना, उसने कभी बाप से ये नहीं कहा अब्बा तूने कैसे घर डाला। आंसू पोंछ लेती बाप के घर से पहले पहले। बाप पूछता बेटी क्या हाल है,
मुस्कुरा के कहती है, अब्बा तेरा शुक्र है, बड़ा अच्छा घर दिया है तूने। उसे पता है अगर मैंने कह दिया बाबा मुझे रोज गालियों के बाद रोटी मिलती है, रोज तानों के बाद रोटी मिलती है ना, ये कभी चैन से सो नहीं पाएगा, ये कभी चैन से सो नहीं पाएगा। अल्लाह अकबर, वो जानती है चैन से सो भी कैसे सकता है। उसे पता है जब मैं जवान हुई थी और इसको फिक्र हुई थी मेरी शादी की, तो मैंने इसकी आंखों में आंसू देखे। ये कीमती जहेज ना ला करके मुनासिब दामों का जहेज लेकर के आया, लेकिन मेरा चेहरा उतरा हुआ देखता था, मैं मुस्कुरा देती थी। बाप था, समझ जाता था बेटी का दिल छोटा हो रहा है, लेकिन मुस्कुरा के कहता था बेटी दुख ना करना, इतना दूंगा जिंदगी भर ऐश करेगी। ये पूरी जिंदगी लगाता रहा, इसने मेहनतें करके जहेज दिया। हजार हसरत तो मेहनतों लगने के बाद मुझे इज्जत से इसने रुखसत किया था। अगर आज इसे पता चल गया कि जिस घर में इसने डाला है मेरे घर के उस घर के अंदर मेरा सुख जा चुका है, चैन खत्म हो चुका है, तो ये बाप चैन से सो नहीं पाएगा। इसलिए मेरी गुजारिश है ए बाप, तुमसे भी कहना चाहता हूँ, जब भी देखा करो कि रिश्ता करना है पैसे वाला ना देख, अगर देखना है खुदा वाला देखा करो, मुस्तफा वाला देखा करो। और तुम भी एमए पास ना देखो, बीए पास ना देखो, अगर बेटी ढूंढनी हो दीनदार देखा करो। ये पूछो कुरान आता है कि नहीं, नमाज पढ़ती है कि नहीं। अगर नेक बेटी लाओगे तो तावीज़ों की जरूरत नहीं होगी, कदम इसके आएंगे, करम खुदा का बरसना शुरू। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। आज आग लगी है समाज में, आग। तुम्हें पता है, तुमको अमीरों दौलत वालों 10 लाख की आतिशबाजी करने वालों, इस साल में 7 लड़कियों ने मुस्लिम धर्म छोड़ा है। 7 लाख गैर मुस्लिमों के घर में पहुंची। जिम्मेदार कौन? तुम कहोगे आरएसएस, में कहूंगा गलत, इसके जिम्मेदार तुम हो। हां, दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हमने निकाह इतने मुश्किल कर दिए कि बेटियां उम्मीद ही हार बैठी। गुजरती उम्र देखी तो किसी का भी हाथ थाम लिया। इसके जिम्मेदार हम हैं, हमें इसके जिम्मेदार। यही तो बेटियां थी जो हुजूर के लिए जंगों में बड़े बड़े बहादुरों के आगे सीना सफर होती थी। आज यही बेटियां इस्लाम से क्यों निकल रही है? क्या है इसके पीछे राज? कभी झांकना पड़ेगा तुम्हें गरीबान। सुना होगा ना, तारीख रही है बेटियों की। हजरत खालिद बिन वलीद जंग में एक दिन टोपी भूल गए थे, पता है ना? जंग में, बात समझ रहे ना सारे लोग, जंग में टोपी भूल गए थे। तो इधर बीवी सोई, ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आए। फरमाने लगे तुम सो रही हो, मेरा खालिद दुश्मनों की भीड़ में, दुश्मनों के बीच में फंसा है। गालिबन ये ख्वाब हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह ने देखा कि तुम सो रहे हो, मेरा खालिद दुश्मनों की भीड़ में है। आंख खुली, जल्दी से दस्ता तैयार किया, फौरन खालिद बिन वलीद की मदद के लिए भेजा। इधर बीवी ने निगाह डाली, देखा टोपी रखी हुई है। कहते ये टोपी तो कभी खालिद छोड़ते नहीं है, आज कैसे रह गई? जल्दी जल्दी टोपी उठाई है, दिल की धड़कनें तेज थी। अल्लाह मेरे खालिद की खैर करना, आज बिना टोपी के गए हैं जंग में, दुश्मनों के बीच में खालिद घिरे हैं। इधर अबू उबैदा बिन जर्राह का दस्ता, उधर बीवी के हाथ में टोपी, आप नकाब पहन के तेजी से घोड़ा तोड़ा रखी थी। देखा दस्ते ने जाता हुआ, ये खातून कौन है? अबू उबैदा ने कहा पकड़ो इस सवार को, देखो तो सही ये कौन जा रहा है। लोग दौड़ करके गए। हजरत खालिद बिन वलीद की बीवी ने कहा ठहर जाना, मेरे करीब मत आना, मैं कोई और नहीं बल्कि खालिद बिन वलीद की बीवी हूँ। कहा कहाँ जा रही हो? कहा खालिद अपनी टोपी भूल गए हैं, वो देने जा रही हूँ। ये लोगों ने कहा था हमें दे दो, हम पहुंचा देंगे। खालिद बिन वलीद की बीवी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया था, इसमें हुजूर के बाल हैं और ये हमारे घर रहते हैं, हमें पता है इनका अदब कैसे किया जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। सुभान अल्लाह। तारीख रही हमारी बेटियों की, और टोपी लेके खुद गई। जिस दुश्मन के जत्थे में खालिद डर छुपे थे, दबे थे, घिरे थे, उसकी जब जाकर के सफे पलटना शुरू की, खालिद अपनी तलवार भूल गए, बीवी को देखने लगे। और बीवी नकाब में थी। आपने फरमाया कौन है ये जवान जिसकी तलवार थमती नहीं और तलवार के आगे कोई टिकता नहीं? हल्के से नकाब सड़काया,
मुस्कुरा के कहा खालिद मैं तुम्हारी ज़ौजा हूं, सुभान अल्लाह। मैं तुम्हारी ज़ौजा हूं। कहने लगे ये महारत कहां से? कहने लगी सुनो खालिद, कल तक टोपी तुम्हारे पास रहती थी, आज टोपी मेरे पास रखी हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ये थी मेरी कौम।